ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदावंद कुद्दूस कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो लोग नेक अमल करें मर्द हो या औरत, बेशक जो लोग नेक अमल करें मर्द हो या औरत। नेक अमल क्या चीज है? अब यूं तो आप सभी चीजों को नेक अमल कहना शुरू कर दोगे, ऐ मेरे प्यारे, तो थोड़ा सा इसकी भी हल्की सी वजाहत करता चलो। ऐ सुन्नी मुसलमानों, नेक अमल क्या है? ये तुम्हारा जलसे में आना, जलसे में बैठना, उलमा की जियारत करना, उलमा के बयानात को सुनना, शोराए किराम की नाते सुनना, मनक़बत सुनना और प्यारे बुजुर्ग की बारगाह में, अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी देना। ऐ मेरे प्यारे, उलमा के चेहरों की जियारत करना, उलमा से मुसाफा करना, उलमा से मुआनिका करना, कसम खुदा की ये सब नेक अमल ही तो है। ऐ मेरे प्यारे, दुरूद व सलाम नबी की बारगाह में पढ़ना नेक अमल है, तिलावत कुरान करना भी नेक अमल है, मियां नमाज पढ़ना, पांचों वक्त की बाद जमाअत नमाज अदा करना ये भी नेक अमल है, रमजान के महीने के रोजे रखना भी नेक अमल है। अल्लाह ने अगर आपको माल सर दिया है, अल्लाह ने अगर आपको इस लायक किया है, तो माल में से 2.5% हर साल हिसाब लगाकर 1 लाख में 2,500 के हिसाब से ज़कात निकालना भी नेक अमल है। आज हम ज़कात नहीं निकालते, उलमा को बदनाम करते हैं, उलमा को यही पड़ी रहती है चंदा चंदा चंदा, मदरसे के लिए चंदा, मदरसे के लिए चंदा। पब्लिक कहती है, अवाम कहती है, अवामुन्नास कहती है, लोग कहते फिरते हैं ये तो चंदा खा गए, वो मौलाना चंदा खा गए, उन्होंने बिल्डिंग बना ली, उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने वो कर लिया। मगर मैं बड़ा ताज्जुब करता हूं, किस मुंह से कह देती है पब्लिक, ये अवाम किस मुंह से कह देती है, ये अफराद, ये लोग, ये किस मुंह से कह देते हैं कि उलमा चंदा खा गए, हड़प गए, मकान बना लिया, जमीन खरीद ली, प्लॉट खरीद लिया। मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं, ये पहले अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक कर देखते? किसी को कहने से पहले अपने गिरेबान में झांको, अपनी गलतियों को तलाश कर लिया करो, कसम खुदा की सब कुछ समझ में आ जाएगा और दूसरे की गीबत करना बंद कर दोगे। जिस दिन से आपने अपने अंदर कमियां तलाश करना शुरू कर दी, अपनी खताएं, अपनी लफ्ज़िशें, अपनी कमियां अगर आपने गिनना शुरू कर दी, तो आपको सब एहसास हो जाएगा अल्लाह अल्लाह के गलत हम ही है। फिर आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे सबसे ज्यादा खताकार, सबसे ज्यादा गुनाहगार हम ही हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। दूसरे को कहने से पहले हमें सोचना चाहिए, अगर जो इंसान ज़कात माल में से ज़कात नहीं निकालता 1 लाख में 2,500 के हिसाब से, तो अब जरा वो सोचे वो उस पैसे का कर क्या रहा। जो इंसान हिसाब लगाकर काउंटिंग करके माल की ज़कात नहीं, वो क्या कर रहा है भाई? वो खुद ही तो खा रहा, अपने बच्चों को खिला रहा, और ये रिस्क हराम, और रिस्क हराम रिस्क हलाल को, नापाक माल पाक माल को बर्बाद कर देता। जैसे एलवा शहद को बर्बाद कर देता, ऐसे वो नापाक माल पाक माल को बर्बाद कर देता है। तो इंसान दूसरों को कहने वाले जरा सोच, अगर तू ज़कात नहीं निकालता, गल्ले में से उशर नहीं निकालता, खेती में से उशर नहीं निकालता, 1 कुंटल में 5 किलो के हिसाब से अगर तूने अपने पानी से ज्यादा सिंचाई की है, तो 1 कुंटल में 5 किलो क्या ज्यादा है प्यारे? कोई भी तो ज्यादा नहीं है। मगर तेरा दिल उकताता है, घबराता है, हाय मेरे जेब से पैसा जा रहा, हाय मेरे गल्ले में से कुंटलों अनाज चला गया। मगर ये नहीं सोचता कि ये नापाक माल कहीं तेरे पाक माल को बर्बाद ना कर डाले। जितना तू सोच रहा है तेरे गल्ला उशर तो निकलेगा 1 कुंटल या 2 कुंटल, मगर ये भी तो सोच, अगर तूने नहीं निकाला, तेरे भले ज़कात में 2,500 रुपए निकले 1 लाख में से, तूने नहीं निकाले तो 2,500 बहुत है। मगर तूने ये ना सोचा, अगर तू ऐसा बीमार हो गया, अगर तेरा एक्सीडेंट हो गया, या कोई बीमारी लायक हो गई, या चोरी करके ले जाए, तो प्यारे 50,000 रुपया चला जाता है, लाखों रुपया बह जाता है, बर्बाद हो जाएगा। बेशक बेशक। और अल्लाह के रसूल ने यही तो इरशाद फरमाया, खुशकी और तरी में जो माल की बर्बादी होती है, जो माल हलाक हो जाता है, वो ज़कात ना निकालने की वजह से होता है।
मगर हम नहीं निकालते, हम खुद ही खा जाते और चाहे बर्बाद हो जाए एहसास नहीं होता, लुट जाए पर एहसास नहीं होता, बीमारियों में बह जाए पैसा एहसास नहीं होता। कसम खुदा की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस माल में से ज़कात निकल जाती है वो माल अल्लाह की कस्टडी में, अल्लाह की हिफाजत में हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने औलिया इकराम जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। उस माल का मुहाफिज मेरा खुदा है, वो परवरदिगार है जिसने के तुझे माल अता किया है। अरे वही तो राज़िक़ है, वही तो रिज़्क़ तुझे अता करता है और फिर पहले देता है और बाद में हुक्म इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे मालो सर से नवाजा है, मैंने तुझे मालदार कर दिया है, मैंने तुझे बादशाह बना दिया, मैंने तुझे वजीर बना दिया, मैंने तुझे कोतवाल बना दिया, मैंने तुझे डीएमएसडीएम बना दिया, मैंने तुझे इंजीनियर बना दिया, मैंने तुझे बिजनेसमैन बना दिया, मैंने तेरे भट्टे अता तुझे भट्टे अता किए, मैंने तुझे फैक्ट्रियां अता की, मैंने तुझे गाड़ियां अता की, मैंने तुझे बिल्डिंग अता की, मैंने तुझे खजाने अता किए, मैंने तुझे मरातिब अता किए, मैंने तुझे जाहो जलाल अता किया, मैंने तुझे इज्जत अता की, मैंने तुझे कितना क्या दिया, किन किन नेमतों से नवाजा। ऐ मेरे बंदे पहले मैंने तुझे अता किया है, अब अल्लाह हुक्म फरमाता है वआतुज़्ज़का, अब तू इस माल में से ज़कात निकाल दे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की राह में। और कसम खुदा की है लोगों, आज लोग कहते फिरते हैं भाई देवबंदी वह भी बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमारे सुन्नी तारीफ करते फिरते हैं, उनके मदारिस भी बड़े बड़े, उनका काम बहुत ऊंचा चल रहा, ये चल रहा वो चल रहा, अमामिया कॉलेज चल रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां चल रही हैं। भाई क्यों ना चलेंगी, क्यों ना चलेंगी, तुम हो ही ऐसे, तुम चलवा रहे हो तो चल रही है। ऐ मेरे प्यारे जरा याद रखो, उनके यहाँ डीजे भांगड़ों में पैसा कम खर्च किया जाता है, उनके यहाँ पर फालतू फिजूल खर्ची नहीं की जाती। और हमारे यहाँ सुन्नियों में आलम यह है कि हमारे यहाँ शादी हो जाए तो लाखों रुपया बर्बाद हो जाया करता फिजूल खर्ची में। हम अगर मियाँ कोई फंक्शन करें तो 50,000 रुपया नाजायज खर्च कर दिया करते, कितना रुपया हमारा इधर उधर लग जाता है। मियाँ वो ज्यादातर पैसा अपना दीन के कामों में लगाते हैं। एक एक देवबंदी वहाबी ज़कात जरूर निकालेगा, भले उनकी ज़कात कबूल ना हो, भले ही वो जहन्नम में जाए, लेकिन ज़कात जरूर निकालते हैं। और हमारा सुन्नी मुसलमान कहते कहते नहीं थकता, मौलवी खा गया, मौलवी खा गए, मौलवी खा गए, ज़कात निकालेंगे नहीं, मौलवी खा गए। जिस दिन से हमारी कौम के नौजवानों ने, हमारी कौम के मुसलमानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, सुन्नियों ने अगर अपनी ज़कात निकालना शुरू कर दी, अगर खेतियों में से उशर निकालना शुरू कर दिया, तो कसम खुदा की तुम भी तरक्की करते नजर आओगे, अल्लाह की बारगाह में मकबूल होते नजर आओगे, तुम्हारी दुआएं कबूल होती नजर आएंगी। चूंकि जो रिज़्क़ हलाल खाया जाता है, रिज़्क़ हलाल से जो खून परवरिश पाता है, कसम खुदा की उसी रिज़्क़ हलाल की बरकत से दुआओं में भी मकबूलियत। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आज हमारी दुआओं में असर क्यों नहीं? चूंकि हमारा रिज़्क़ हलाल नहीं, हम हलाल रिज़्क़ कहाँ खा रहे हैं। और बेचारे मौलवी भी नहीं बच पा रहे, चूंकि मौलवियों को तो तुम्हारे यहाँ दावत खानी है ना, इमाम साहब को तो तुम्हारे यहाँ दावत खानी है। इमाम साहब को तो शराबी साहब के भी जाना पड़ेगा, जुआरी साहब के यहाँ भी जाना पड़ेगा, झूठे साहब के यहाँ भी जाना पड़ेगा, फासिक साहब के यहाँ भी जाना पड़ेगा, गीबतखोर साहब के यहाँ भी जाना पड़ेगा, चुगलखोर साहब के यहाँ भी जाना पड़ेगा, गालियां देने वाले साहब के यहाँ भी जाना पड़ेगा, सबके यहाँ जाना पड़ेगा। और नहीं जाते हैं तो जाओ भैया अपने घर बैठो जाकर के, इमामत क्यों कर रहे हो, अपने घर बैठो। अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के रसूल फरमाते सच बोलो, झूठ से बचो, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत हुआ करती है झूठों पर। बेशक झूठों पर अल्लाह की लानत हुआ करती है।
अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे प्यारे, सच बोलना भी नेक अमल है, ज़कात देना भी नेक अमल है, और खेतियों में से उशर निकालना भी नेक अमल है। जिस दिन से आपने ज़कात निकालना शुरू कर दिया, उशर निकालना शुरू कर दिया, तो आपके मदारिस अहले सुन्नत के मदारिस तरक्की करते नजर आएंगे, लहराते नजर आएंगे, चमकते चमकते नजर आएंगे। दीन का परचम आम होगा, बुलंद बाला होगा, और मियाँ गरीब भी भूखे नहीं मरेंगे, मिस्कीनों मोहताज फुकरा भी परेशान नहीं रहे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा निज़ाम इस्लाम है, ऐसा प्यारा निज़ाम है मज़हब इस्लाम का है। फॉलो तो करो, इसको मानो तो, इस पर अमल करके तो दिखाओ। ऐ मेरे प्यारे, नमाज पढ़ना भी नेक अमल, मगर आज आलम ये मस्जिद हमारी खाली है। मुझे बड़ी हैरत होती है मियाँ, अभी अगर आपसे कह दिया जाए, किसी मजदूर से कह दिया जाए, ए भाई तुझे ये छोटा पहाड़ खोदना है, तोड़ना है, और इतने 1000 रुपये मिलेंगे तुझे, मियाँ रात और दिन एक कर देगा, ना रात देखेगा ना दिन देखेगा, न थकान देखेगा कि टांग में दर्द कहाँ और पेट में दर्द कहाँ और पीठ में दर्द कहाँ और खांसी कहाँ और नज़ला कहाँ, रात तो दिन एक कर देगा, लेकिन चट्टान को तोड़ के मानेगा। अगर कह दिया जाए मजदूर से सुबह से लेकर शाम तक काम करोगे तो 500 रुपया मिलेगा, एक्स्ट्रा काम करोगे रात के 12 बजे तक तो 500 रुपया अलग मिलेगा, तो ये नहीं कहेगा साहब मैं सुबह से लेकर शाम तक थक जाऊंगा नहीं करूंगा, कहेगा 12 बजे तक नहीं 2 बजे तक करूंगा। और अभी कारी हनीफ साहब किबला, ये कारी इकबाल साहब किबला अगर ये कहने लगे ए बेटे नमाज पढ़ो, तो हजारों बहाने ला करके रख देगा। अरे मौलाना साहब क्या करूं, सुबह को जाता हूं, शाम को आता हूं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लकड़ी काटनी पड़ती है, बोरे ढोने पड़ते, मुझे रिक्शा चलाना पड़ता, इतनी ज्यादा थकान हो जाती है, इतना ज्यादा चूर हो जाता हूँ, थकान से कमर में दर्द, टांगों में दर्द, बस यही होता कि अब लेट जा, खाना भी मत खा, लेट जा, सो जा। अफसोस सद अफसोस, अब नमाज वो ऐसा वाहिद जरिया है, इंसान की बॉडी में 206 हड्डियां हुआ करती, कितनी 206 हड्डियां हुआ करती हैं। मियां दुनिया के अंदर कोई वर्जिश ऐसी नहीं, कोई काम ऐसा नहीं, कोई योगा सोगा ऐसा नहीं जो एक ही वक्त में एक ही वर्जिश से सारी हड्डियों की वर्जिश हो जाए। मगर याद रखो प्यारे, ये मजहब इस्लाम ही है जो ऐसा निजाम अता करता है, ऐसी नेमतें अता करता है, ऐसी खूबियां अता करता है। मेरे प्यारे, मजहब इस्लाम के मानने वालों के लिए नमाज एक ऐसी बंदगी है खुदा की, ऐसी इबादत है, ऐसी वर्जिश भी है कि जब बंदा खुदा अल्लाह की बंदगी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए खुलूस नियत के साथ में जब 5 वक्त की नमाज अदा करता है, सही तरीके से, सही ढंग से, जैसा कि पढ़ने का तरीका है, तो मियाँ नमाज भी पढ़ता रहता है और उसकी 206 हड्डियों की एक्सरसाइज भी साथ में हो। वाह भाई वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म अल्लामा इरशाद नूरी साहब किबला और से मुबारक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर तुम चाहते ये हो कि हमारे जोड़ों में दर्द ना हो, जोड़ों के दर्द के मरीज ज्यादा मिलेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द ना हो, घुटनों में ना हो, टखनों में ना हो, हमारी उंगलियों में ना हो, गांठों में ना हो, अगर दर्द से बचना चाहते हो जोड़ों के, तो आओ 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। जोड़ों के दर्द वाले ज्यादातर मरीज वही मिलेंगे, आप रिसर्च कर लेना, मुशाहिदा कर लेना। कल मीरापुर में पूरे गलियों में घूमना, घर घर जाकर के पूछना किस किस के जोड़ों में दर्द है, और उसको रिसर्च करना कि नमाजी है कि नहीं है। तो ज्यादातर बेनमाजी मिलेंगे या कभी कभी की पढ़ने वाले मिलेंगे, और अगर पढ़ने वाले भी मिलेंगे और उनके भी जोड़ों में दर्द होगा, समझ लेना उनको नमाज का सही ढंग नहीं आता होगा। वरना अगर सही तरीके से नमाज पढ़ी जाए अल्हम्दुलिल्लाह, और 5 वक्त की पढ़ी जाए अल्लाह की रजा के लिए, तो कसम खुदा की जोड़ों का दर्द नहीं होगा। इतनी बेहतरीन एक्सरसाइज भी है। मियाँ बैट बॉल खेलने निकलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, 3-3 घंटे लगा देते हो, किस लिए कि हमारी सेहत अच्छी रहे। अबे नमाज से बढ़िया भी कोई वर्जिश है? जितना वक्त तुम बैट बॉल में और वॉलीबॉल में, गुल्ली डंडा में गुजारते हो, इतना वक्त अगर तुम मस्जिद में दे दो, सिर्फ 1.5 घंटा 24 घंटे में 5 वक्त की नमाजों में, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी भी खुशगवार हो जाएगी, तुम्हारी कब्र भी रोशन और चमकदार हो जाएगी, और मैदान महशर में भी सुरखरू होगे, बुलंद बाला होगे, और अल्लाह की बारगाह में मकबूल बन जाओगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अर्ज ये करना चाहता हूँ, इन अल्लाह वालों के मजार पर आप आए हो, अल्लाह वाले के मजार, दादा मियाँ हुजूर के मजार पर,
कभी इनकी जीवनी पढ़ी, कभी इनकी हिस्ट्री उठा करके देखी, इन अल्लाह वालों ने अपनी जिंदगी में क्या किया। सबक हासिल करो, इनसे कुछ लिया करो। अल्लाह अकबर, इनकी जिंदगी से इन अल्लाह वालों ने नमाजें पढ़ी, मियां रियासतें की, इबादतें की, मुजाहिदे किए, जंगलों में रहे, मंगलों में रहे, डेरों में रहे, खंडरात में रहे। अल्लाह अल्लाह, कभी पत्तों पे गुजारा किया, कभी साग सब्जी जो फेंकी गई उन पर गुजारा किया, कभी पानी पर ही इक्तिफा कर लिया, कभी रात का खाना सुबह से काम चला लिया, सुबह के खाने से शाम का काम चला लिया, और कभी फाका कशी कर ली। अल्लाह अल्लाह में गुजार दी। रोजे से रोजा करते रहे, इबादत पे इबादत करते रहे, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ते रहे, खुदा की रजा के लिए ताज और तख्त को, हुकूमतों को लात मार दी, ठोकर मार दी दुनिया को, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। वाह भाई वाह। और आज हमारा किरदार क्या है, आज हमारा मिजाज क्या है, आज हमारा क्या कारनामा है। मियाँ सुबह को उठे, एक कप चाय उंडेली, पराठा खाया, नहीं मिला तो बीवी को 2 चार, और मिल गई वक्त से तो वाह 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 मैडम, शुक्रिया शुक्रिया। अगर शानदार मजेदार खाना मिल गया, मजे का मिल गया, मन के मुआफिक मिल गया, आहा आपसे तो अच्छा कोई है ही नहीं, मेरी बीवी से तो खूबसूरत कोई है ही नहीं, चांद जैसी मेरी बीवी है, कितनी अच्छी मेरी बीवी है, कितना शानदार नाश्ता बनाती है, कितना शानदार खाना बनाती है। और अगर एक दिन थोड़ा पराठा जल गया तो माँ बहन की और कहां कहां तक की, ससुराल तक के सबको लपेट लेते हैं। दोपहर को वक्त किस खाना ना मिला तो घूसलात चल जाए, मिर्च तेज हो जाए तो मियां तलाक पे नौबत आ जाए। ये आलम है आज हमारे नौजवानों का। बस नौजवानों ने ये समझ लिया, मियां खाओ कमाओ, मोबाइल चलाओ, मौज मस्ती करो, और मियां गेम खेलो पबजी बैठ करके गलियों में। क्यों भाई नौजवानों, पबजी का दीवाना है नौजवान आजकल। यही नहीं देखता कि अल्लामा हनीफ साहब जा रहे हैं, अल्लामा इकबाल साहब जा रहे हैं, मौलाना यूसुफ साहब जा रहे हैं, या मौलाना अफजाल साहब जा रहे हैं, मौलाना रिजवान साहब जा रहे हैं। कौन जा रहा है? हमारे अब्बा जा रहे हैं, हमारी अम्मी जा रही हैं। चूंकि वो इतना डूब चुका होता है, इतना खोया हुआ होता है कि अगर नाग भी आ जाए, सांप भी आ जाए, डस ले तो परवाह नहीं, बिच्छू भी काट ले तो परवाह नहीं, कोनों में घुसता है, कहीं छप्परों में घुसता है, कहीं दीवारों पर लग जाता है, खोया है पबजी। ये पबजी तुम्हें पप्पा न बना दे कहीं, और कब्र में देखना क्या होगा तुम्हारा, वहां मजेदार गेम होगा। गेम तो कब्र में होने वाला, शानदार वाला गेम। नौजवानों होश की दवा करो, मुस्तकबिल बर्बाद मत करो, फ्यूचर बर्बाद मत करो। तुम्हारी जिंदगियां कीमती जिंदगी है, एक एक पल, एक एक वक्त, एक एक पल तुम्हारा बड़ा कीमती है, बेशकीमती। इसकी कद्र करो। जिसने वक्त की कद्र की वही कामयाब हो गया, और जिसने वक्त की कद्र नहीं की वो बर्बाद हो गया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखो ना सरकार गौसे आजम ने, सरकार बगदाद ने जब जा रहे थे ना बगदाद, अम्मी ने क्या कहा था? वाकया सुनाना मकसद नहीं है, एक जहन में एक बात उतारना मकसद है। क्या? ऐ मेरे बेटे जा तो रहे हो, मगर माँ का एक पैगाम, एक नसीहत तो लेते जाओ। कहा अम्मी जान कौन सी नसीहत? फरमाए। कहा माने मेरे लाल, मेरे बेटे अब्दुल कादिर, कैसी भी मुसीबत हो, कैसी भी परेशानी हो, तूफान आए, जलजले आए, आंधियां चले, हैं मेरे बेटे जान की परवाह मत करना, तकलीफों मसाइब व आलाम को सह लेना, मगर मेरे बेटे किसी भी पोजीशन में, किसी भी हालत में कभी झूठ मत बोल। झूठ। और आज आलम क्या है? अम्मी कह रही है बेटे चला जाइए वहां से, वहां चला जा, तेरे अब्बा को बड़ा परेशान करे, झूठ बोल के कह दिया ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा है। आज माँ ही झूठ बुलवा रही है अपनी माँ से, और बाप ही झूठ बुलवा अपने बच्चे से, और बच्चे खूब झूठ बोल रहे हैं आजकल। बोले नहीं बोल रहे? खूब झूठ। अब तो सच की जगह झूठ हो गया, अब तो हर आदमी की ज़बान में देख लो झूठ। ऐ मेरे प्यारे, जबकि झूठ गुनाहों की माँ है, गुनाहों की जड़ है, झूठ से ही सारे गुनाहों की शुरुआत होती है। इसलिए झूठ वो चीज, वो बला है, वो बीमारी है जो चेहरे से नूर, चेहरे से रौनक को खत्म कर देती है, रिस्क की बरकत को झूठ खत्म कर देता है। इसलिए झूठ से बचना चाहिए। तो फिर क्या किया अब्दुल कादिर जिलानी ने? डाकुओं ने घेर लिया, बच जाते कोई बात नहीं होती, ना कोई माल उनका तलाश कर पाता, खड़े थे एक तरफ, कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर रहा था इनसे, कोई कुछ कह भी नहीं रहा था कि अभी ये नौजवान बच्चा है, इसके पास क्या कोई संदूक नहीं, कोई बॉक्स नहीं, कुछ भी नहीं, ना गठरी ना पटरी, कुछ भी तो नहीं है, इसके पास क्या होगा? पूछ लिया एक ने आकर के, कुछ है? है तो है, मेरी सदरी के अस्तर में, देख लो आगे।
कहा क्या कह रहे हो आप? यकीन नहीं हुआ, लेके पहुंच गया बॉस के पास सरदार के। ऐसे ऐसे कहता, सरदार ने क्या कहा? वाकई है कि हाँ देखो ना। जब उतार के देखा तो वाकई हैरत की इंतहा रही, आंखें खुली की खुली रह गई। ऐ बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? कहा अब्दुल कादिर। कहाँ रहते हो? ईरान में। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा मशगला क्या है? इल्म दीन सीखने के लिए जा रहा। बेशक इल्म दीन सीखने के लिए जा रहा हूँ। कहा तुमने अपना माल हमें क्यों बताया? हमसे बचा सकते थे, कुछ भी नहीं होता। तुमने अपनी जान की परवाह क्यों नहीं की? तुम हमसे डरे क्यों नहीं? तुम्हारी जान भी जा सकती थी, तुम्हारा माल भी हम छीन सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। ये बताओ तुम डरे क्यों नहीं? तुमने अपना माल बचाया क्यों नहीं? हमने तो आपको परेशान में नहीं किया। कहा ऐ डाकुओं के सरदार, मैं अपने माल की परवाह करूं, मैं अपनी जान की परवाह करूं या अपनी मां से किए हुए वादे की परवाह करूं? वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मुझे जान की परवाह नहीं, मुझे माल की परवाह नहीं, मुझे अपनी माँ का वादा निभाना है। अल्लाह अल्लाह डाकुओं का सरदार बोला, ये बच्चा और माँ के अदब और माँ की खिदमत और माँ की बात का इतना पास, और एक हम है जो जमाने से एक जमाने से हम डाका सनी कर रहे हैं, लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं, उनके मानो असबाब को लूट रहे हैं। कल भरोसे महशर खुदा की बारगाह में क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह 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 अल्लाह। आंखों में आंसुओं का सैलाब बह निकला। जब डाकुओं का सरदार रोया तो सारे चेले भी रोना शुरू कर दिए। मियां उसी वक्त कहा अब्दुल कादिर, तुम हमारी नजरों में बड़े नेक लगते हो, चेहरे पे बड़ी चमक है, चेहरे पे बड़ी चमक है, आओ जरा हाथ को आगे बढ़ा दो, हम तुम्हारे हाथ पर बैत कबूल कर ले और जरा तौबा करवा दो। मियां सरदार ने सच्ची तौबा की, सारे चेलों ने सच्ची तौबा की। मियां 40 डाकू थे, 40 डाकुओं ने सरकार अब्दुल कादिर जीलानी के हाथ पर तौबा की और बैत कबूल की, और 40 के 40 अब्दुल कादिर जीलानी की दुआ के सदके में सबके सब वली। वाह भाई जिंदाबाद। ये किसकी बरकत है? सच बोलने की। और आज हम झूठ बोल बोल के मरे जा रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे नौजवानों, ऐ मेरे बुजुर्गों, माँ बाप की खिदमत करना सीखो। आज हम माँ बाप की खिदमत भी नहीं कर रहे हैं। माँ कहाँ पड़ी है, बाप कहाँ पड़ा? हम नौजवान हो गए, हट्टे कट्टे हो गए। बीवी की परवाह, बच्चों की परवाह है। मियाँ बच्चा इशारा कर दे 2000 के एक्शन के जूती आ जाए। माँ अगर इशारा करे, ऐ मेरे लाला मेरे पास आके बैठ जा, तो टाइम नहीं है, बैठने को भी टाइम नहीं है। और कसम खुदा की नौजवानों, जिस माँ ने तुम्हें अपने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने खुद न खाया तुझे खिलाया, जिस माँ ने खुद न पहना तुझे पहनाया, जिस माँ ने खुद नींद न ली तुझे मीठी नींद सुलाया, जिस माँ ने पूरी पूरी रात आंखों में गुजार दी लेकिन तुझे थप्पी दे दे के सुलाया, जिस माँ ने मेहनत की मजदूरी की, खुद स्कूल एक बार नहीं गई लेकिन तुझे पढ़ाया लिखाया, जिस माँ ने झोपड़ी में पूरा वक्त गुजार दिया लेकिन तेरे लिए शानदार रूम बना करके दिया। बेशक आज वही माँ बाप है, उनकी तू ज़ियारत करने भी तैयार नहीं, उनके चेहरे को देखने तैयार नहीं। हदीस मुस्तफा में आया है, बाप का मोहब्बत से एक बार दीदार करे, हज मकबूल का सवाब पाए, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। और आलम यह है आज के नौजवान का कि बाहर से आता है डायरेक्ट कमरे में घुस जाता है, कोई सामान लेता है बीवी के हाथ में फैला देता है और सुबह होती है तो निकला चला जाता है। ऐ मेरी कौम के खजूर नौजवानों, होश की तबाह करो। कहाँ है तुम्हारा दिमाग और कहाँ है तुम्हारा सहन? क्या इसी में कामयाबी मिल सकती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अबे कभी थोड़ा वक्त भी दे दिया करो। ए मेरी प्यारी अम्मी जान, जब आप जवान थी, मैं बच्चा था, आपकी गोद में पैरता पलता था, परवरिश पाता था। ए मेरी माँ, कितनी तुमने मेरी खिदमत की है, कितनी मेरी सेवा की है। आ मेरी माँ, आज मैं जवान हो गया हूँ और तू बूढ़ी हो गई है। मेरी माँ, आ तेरे पैर दबा लूं, आ मेरी माँ तेरे हाथों का बोसा ले लूं, आ मेरी माँ तेरी पेशानी को चूम लूं। ऐ अब्बा, किसी चीज की ख्वाहिश तो नहीं? ऐ अब्बा, हाथ पैरों में दर्द होता होगा, बचपन में आपने मेरे पैर दबाए थे, आज आपका बेटा आपके पैरों को दबाए। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अर्ज ये करना चाहता हूँ, अल्लाह अल्लाह 11:16 हो गए, हालांकि मुझे 11 बजे तक तकरीर करनी थी। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। तो ये सारे क्या है? नेक अमल है।
माँ बाप की खिदमत करना भी नेक अमल है, खाने काबा की ज़ियारत करना भी नेक अमल है, मियाँ मस्जिद में नमाज पढ़ना नेक अमल है, बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देना नेक अमल है। अल्लाह ने आगे क्या इरशाद फरमाया, वह हुआ मुमिन। चूंकि नेक अमल करने वाले दुनिया में तो बहुत है, दावा करने वाले तो बहुत है। देवबंदी कहेगा हम नेक अमल करते हैं, वहाबी कहेगा हम नेक अमल करते हैं, कादियानी कहेगा हम नेक अमल करते हैं, नेचुरली कहेगा हम नेक अमल करते हैं, खारजी कहेगा हम नेक अमल करते हैं, राफसी कहेगा हम नेक अमल करते हैं, मुतज़िला कहेगा हम नेक अमल करते हैं, गैर मुक़ल्लिद कहेगा हम नेक अमल करते हैं। मगर मेरा रब क्या फरमाता है? मेरे रब ने इरशाद फरमाया वहुवा मुमिन, और वो ईमान वाले हो, और वो ईमान वाले हो, यानी ईमान वाले होने चाहिए। अब पता ये लगा, जो सहाबा की शान में तौहीन करे वो ईमान वाला नहीं, जो गौसे ख्वाजा की तौहीन करे ईमान वाला नहीं, जो नबी की शान में तौहीन करे वो ईमान वाला नहीं, जो अल्लाह की शान में बेअदबी करे तौहीन करे वो ईमान वाला नहीं, जो मज़ारों को न माने वो ईमान वाला नहीं, जो नबी को न माने वो ईमान वाला नहीं। कसम खुदा की, जो हदीस मुस्तफा का इनकार करे ईमान वाला नहीं। और जो किसी इमाम, चार अइम्मा में से किसी इमाम की तकलीद ना करे गैर मुक़ल्लिद, वो भी ईमान वाला नहीं। तो पता ये लगा, एक ही फिरका ऐसा है, एक ही गिरोह ऐसा है, कौन सा? वो है अहले सुन्नत वल जमात। कह दो सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात ऐसा फिरका है, ऐसा गिरोह है, सुभान अल्लाह, जिसकी पेशन गोई मेरे नबी करीम ने फरमाई है, 73 फिरकों में मेरी उम्मत बढ़ जाएगी, 72 फिरके जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा। और अहले सुन्नत वल जमात ही है वो फिरका। क्यों? इसलिए कि ये नबी से सच्चे दिल से मोहब्बत करती है। ये जमात सहाबा से मोहब्बत करती है, ये जमात ताबईन से मोहब्बत करती है, ये जमात अइम्मा से मोहब्बत करती है, ये जमात औलिया से मोहब्बत करती है, ये जमात तमाम अल्लाह वालों से मोहब्बत करती है, अहले बैत से मोहब्बत करती है। जी जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब टाइम नहीं है, चूंकि टाइम कुछ ज्यादा हो रहा है, आगे कभी फिर इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू फिर सुन लेना। अब यही इस तकरीर को समेट देते हैं। तो प्यारे, नेक अमल करें, जो मर्द या औरत नेक अमल करे और वो ईमान वाले भी हों। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सीने में, माँ बाप, अजीज व क़रीब रिश्तेदार से ज्यादा, अपने जान माल से ज्यादा सरकार की मोहब्बत को दिल में बसा के रखे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज हो क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, ईमान है तो सब कुछ है और ईमान नहीं तो कुछ नहीं। तो जो लोग नेक अमल करें और ईमान वाले भी हो, तो अल्लाह ने फरमाया फलानुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, ऐसे ही लोग होते हैं जो मरने के बाद भी अल्लाह उनको दोबारा पाकीज़ा जिंदगी के साथ जिंदगी अता फरमाता। और बस आखिरी जुमला ये, तो जितने भी ये औलिया अल्लाह हैं, बताओ इन्होंने नेक अमल किया कि नहीं किए? और ये सब आपकी नजरों में ईमान वाले हैं कि नहीं? आए है तो ये नेक अमल करने वाले और ईमान वाले भी। तो कसम खुदा की, तो मुझे कह लेने दो, मियाँ जितने भी रूए ज़मीन पर औलिया अल्लाह है, सब अपनी कब्रों में जिंदा है, आराम फरमा रहे हैं। मियाँ जब ये जिंदा है तो फिर आमिना का दुलारा, सिदरा का राही, मदीने का माही, कसम खुदा की नबियों का नबी, पैगम्बर इस्लाम क्यों ना हो जिंदा, अच्छे रसा, प्यारे रसा, मीठे रसा ने यही पैगाम बरेली की सरजमीन से दिया। तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरी में आलम से छुप जाने वाले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, कलमा पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।